हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को राजरत्न ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है। तो बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। पहला बांटा गया है पद के आधार पर, पहला बांटा गया है दोस्तों पद के आधार पर, पहला बांटा गया है पद के आधार पर। इसके बाद बांटा गया है घात के आधार पर। क्या बांटा गया है? घात के आधार पर। क्या बांटा गया दोस्तों? घात के आधार पर। तो ये हम समझ गए, पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। और घात के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, पद के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, तो अब ये समझने वाले। तो पद के आधार पर दोस्तों जो बहुपद को तीन भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया है एक पदी बहुपद, पहला बांटा गया है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा बांटा गया है द्विपदी बहुपद, दूसरा क्या है? द्विपदी बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और घात के आधार पर भी तीन प्रकार में बांटा गया है। तो घात के आधार पर भी पहला क्या हो जाएगा? तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा हो जाएगा क्या? त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर बांटा गया है तीन प्रकार में और घात के आधार पर बांटा गया है तीन प्रकार में। तो पद के आधार पर होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और घात के आधार पर क्या होता है? तो घात के आधार पर होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में समझने वाले एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं या उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसको समझने के लिए हम क्या क्या सब समझेंगे। तो एक पदी बहुपद का कहने का मतलब है वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, और द्विपदी वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसे ही इसमें भी आप लोग दीजिएगा वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? तीन हो। ऐसे तो हम दे दिए, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? समझने के लिए सबसे पहले मुझे एग्जाम्पल लेके आप लोग को बताना होगा। तो एक पदी बहुपद को समझने के लिए आप लोग बोल सकते हैं 2x, क्योंकि इसमें एक ही पद न है। 5 में लिख सकते हैं तो एक पद है, लेकिन ये बहुपद है। फिर इसके बाद अगर लिख सकते हैं 3x तो ये भी बहुपद है, 3y ये भी बहुपद है, 4z ये भी बहुपद है। इसी करके एक पद ही होना चाहिए। और द्विपदी में कहना है 2x + 5, दो पद है, एक ये 3x + 2 ये भी है, 4y + 5 ये भी है। तो द्विपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी बहुपद में तीन को पद होना चाहिए, यानी 2x² + 5x + 3, 2x³ + 2x² + 5। त्रिपदी में एक दो तीन को पद हो गया, समझ गए? तो त्रिपद, इसमें बहुपद को तो घात को देखना है, नहीं पद को देखना है पद के आधार पर, और घात के आधार पर देखना है घात के आधार पर क्या होता है। तो सबसे पहला है मेरा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किससे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो। तो अधिकतम घात 2x लिखे तो इसका अधिकतम घात क्या है दोस्तों? एक है। अगर आपको लिख दिया जाए 2x + 5 तो क्या इसका अधिकतम घात? एक ही है। फिर अगर लिख दिया जाए 3x + 5 तो क्या अधिकतम घात? एक ही है। 3y + 2 इसका भी अधिकतम घात क्या है? इसका भी अधिकतम घात क्या है दोस्तों? तो उतना ही है, एक है। तो इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर द्विघात बहुपद का बात किया जाए तो अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2x² + 5 लिख दीजिए, या लिख सकते हैं 2x² + 5x + 3 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 3x² + 2y + 5 भी लिख सकते हैं। अधिकतम घात बस 2 होना चाहिए। देखिए इसमें, देखिए अधिकतम घात क्या है? 5 में भी नहीं कोई चीज, इसमें अधिकतम घात 2 है। इसमें अधिकतम घात इसमें क्या है? इसमें 2 है। इसमें अधिकतम घात क्या है? इसमें 2 है। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं। ये तो क्या हो गया? तो द्विघात बहुपद है। अगर त्रिघात बहुपद में वही पूछा जाए तो त्रिघात बहुपद का एग्जांपल अब दोस्तों आपको ये हो जाएगा 2x³ + 2x² + 5, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी है और क्यूब भी है और 5 भी है। तो आपको देखना है कि सबसे अधिकतम घात क्या है। तो इसमें तो 2 कम में हुआ, 3 सबसे ज्यादा हुआ था, इसलिए त्रिघात बहुपद का समझने का ट्रिक आप लोगों को हमको लगता है कि बहुत आसान लगा होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आप लोगों को बहुपद के जितने सारे फॉर्मूले होते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद, और एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद में जितने सारे फॉर्मूले होते हैं, जिससे आपको क्या हो सवाल बना सके। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सवाल बनाने के लिए मैं इसमें फॉर्मूला का भी चर्चा करूंगा। और इसको आज के वीडियो में समाप्त करते हुए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।